Thank you everyone for joining me. This is Dr. Shumana Chakravarti. I've invited you to the launch of my talk show, which I'm going to only host for you guys. So, why is it that general expectation is that the answers and stabilities are always about to come with age? What is it that you have discipline, yet everyone tells you that you are indisciplined? How would it be when those all timer solution sets like Gita and Quran be on your foremind without even reading them, for that matter listening to them? अजीब लग रहा होगा, बट आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल होंगे, वाई, व्हाट, हाउ, इस टॉक शो के बारे में। और मैं बात कर रहा हूँ आंसर्स देने के बजाय कुछ और सवाल पूछकर। क्यों? ये सवाल आपके लिए नहीं है, ये वो सवाल है जो मेरे जहन में थे, जिनके जवाब पाने की जुनून में मैंने अक्सर रातें काटी है। और कहीं ना कहीं घूम फिर के कोचेस, मेंटर्स, प्रोग्राम्स, एकेडमिक्स, ये सब कुछ से पाया भी है। और जब जिस दिन पाया उस दिन खुशी भी हुई कि मैंने पा लिया, मुझे वाकई वो जवाब मिल गए, मुझे यकीन हो गया। लेकिन वो पल भर का था, सिर्फ पल भर का, क्योंकि अगले ही पल मुझे फिर लगा कि क्या मुझे ये जवाब मिला, पर मुझसे एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग हैं, मुझसे ज़्यादा एज के लोग हैं, मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं जो आज भी उस सवालों के जवाबों को ढूंढ रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि गीता को 10 बार पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा, कईयों को लग रहा है कि कुरान को 10 बार पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा। सबको सब कुछ पता होते हुए भी जब जिंदगी सवाल पूछती है, दैट इज द प्रॉब्लम्स, द सिचुएशंस, द सर्कमस्टांसेस, द डे टू डे हडल्स, तो वो जवाब, वो नॉलेज अप्लाई क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या बदल जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि जवाब पता होते हुए भी, वो नॉलेज जानते हुए भी हम उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं? वो बैरियर होता कहाँ पे है? मैं खुद ये रियलाइज किया कि जवाब जब देना होता है, तब जवाब पता होते हुए भी वो जवाब मैं दे नहीं पाती हूँ, वो जवाब के ऊपर मैं काम नहीं कर पाती हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं जानती हूँ पर उन्हें अप्लाई कर नहीं पाती हूँ। क्या हो जाता है? क्यों हो जाता है? अक्सर ऐसा होता है कि कोई और करने के बाद या सजेस्ट करने के बाद तब एहसास होता है कि अरे ये तो मुझे भी पता था, तो मैंने क्यों नहीं किया, मुझसे क्यों नहीं हुआ। यही जो बातें होती है, यही जो चीजें होती हैं, वो अक्सर इकलौती चीजें होती है जो हमारे और हमारे जिंदगी के प्रॉब्लम्स के बीच में आती है, कि हम भूल जाए कि हमें पता है ये हमारी जिंदगी है, उसको जीने का तरीका, उसमें आने वाले हर प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे पास है। बस क्या नहीं है, वो जरिया जिससे वो याद आए। एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए भी देना चाहूंगी यहाँ पे। अगर आप स्टूडेंट हो, इस वक्त मुझे सुनने वाले, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर कहीं ना कहीं मैथ्स तो जानते ही होंगे, किसी भी क्लास में मैथ्स, मैथमेटिक्स जानते हो। अगर 9th-10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स भी जानते होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, एग्जाम भी दे रहे होंगे, उसके डेटा भी पता होगा। एज इन क्या होता है बेसिक्स, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स क्या है, पता होगा। आप अभी हाँ बोल रहे हो, सही है, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी आते होंगे या नहीं आते होंगे, मार्क्स इज इररिलेवेंट। लेकिन ये जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, इससे आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने में यूज कर सकते हो। क्या ये आपको पता है? आपका यही स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स बाद में स्टॉक्स का बेसिक्स बनता है,
और मैंने, हम सब ने, आपके बहुत सारे बड़ों ने, और अभी मुझे सुनने वाले बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपने अपने एक्सपर्टीज के साथ एग्री करते होंगे कि हम लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि स्टॉक्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, या हम नहीं जानना चाहते हैं। स्टॉक्स जानने की ज़रूरत नहीं है, या तो इन्वेस्ट करते वक्त सोचते हैं कि अब जाके समझेंगे, या फिर ऐसा सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, कोई तो हमें समझाओ, कोई तो हमें बताओ, ये सब कुछ हमें नहीं आता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई एजेंट आओ और बताओ कि एग्जैक्टली किस स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूं, क्या करूं। खुद स्टॉक देखना हर एक को आता है, अगर आपको स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स आता है तो। आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो स्टॉक्स में, पर बेसिक्स आपको आएगा, क्योंकि बेसिक्स ऑफ स्टॉक इज इक्विवेलेंट टू द बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ज़रूरी है अगर आप इस वक्त एक स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस मैथमेटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स को दिमाग में, अपने लाइफ में इस तरीके से अप्लाई करना शुरू कर दो कि जिस वक्त आपके पास जॉब हो आप इन्वेस्ट कर सको। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक दिन में एक इंसान के कहने पे नहीं होता है। आज मैंने आपको कहा, आप हो सकता है कि सोचो कि हाँ ठीक है, मैं स्टैटिस्टिक्स में अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा तो क्या मेरे इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हो जाएंगे? नहीं ना। जो हम पढ़ाई करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको भी जहाँ से भी हमें चीज़ आती है, कुछ भी, अपने पढ़ाई के बुक्स हो, कोई नॉलेजेबल बुक्स हो, किसी भी उम्र में जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको उसी साथ अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना इम्पोर्टेंट होता है, उसको प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट होता है। सबसे बड़ी बात, अगर हमारी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं है, तो किसी और की ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, सामने वाले को वो नॉलेज दीजिए। ये इम्पोर्टेंट होता है। ये होती है वो प्रैक्टिस जिससे हम एक्चुअली प्रिपेयर्ड होते हैं। अक्सर सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Not about perfection. Practice also makes every person ready for a situation. अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो जिस वक्त एक्चुअली उसको करना है, आपके लिए आसानी से हो जाएगी, आपको रियलाइज भी नहीं होगा, नहीं होगा। पहले बात कर लेते हैं भाई, ये तो मैंने आपको कर लिया, कह दिया आपको, आप स्टूडेंट हो, मैंने आपको बोला कि आप जब जॉब करोगे तो आप इन्वेस्ट करोगे। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और मैं बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब नहीं करते हैं पर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पैसा और जॉब दो एक चीज़ नहीं है। जॉब एक पैसा कमाने का तरीका है, और कुछ भी, हर इंसान जॉब कर रहा है, बस किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है वो अलग बात है। कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रही है, कितने छोटे, दैट इज इररेलेवेंट, बट जॉब कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, कम या ज़्यादा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं उसी को बहुत ज़्यादा पैसे मिलने का हक है। जो छोटे कंपनी में काम कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा पैसे मिलने का उतना ही हक है। जैसे काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वैसे ही जॉब छोटे या बड़े नहीं होते, कंपनीज होते हैं, कंपनीज होते हैं बड़े या छोटे, क्योंकि वो एंटाइटी है। पर काम बड़ा या छोटा नहीं होता, पैसा भी बड़ा या छोटा नहीं होता। आज इस वक्त आप एक स्टूडेंट हो, आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है, सही में, सही में पैसे नहीं है, पॉकेट मनी नहीं मिलता है? कभी सोचा है उस पॉकेट मनी से कुछ रुपए खुद को भी दे दिया जाए, खुद को दे दिया जाए, जैसे कि चॉकलेट वाले को देते हो, जैसे कि टिफिन वाले को देते हो, कैंटीन वाले को पैसे देते हो, तो खुद को भी थोड़ा पैसे दे दो जो तुम्हारे लिए बचे। सोचा है कभी? तो आइंदा जब पॉकेट मनी मिले तो थोड़ा अमाउंट अगर खुद को दे दोगे तो अच्छा लगेगा तुमको? तुम उनको पैसे ही देते हो ना, खुद को भी थोड़ा पैसे दे दो। इतनी पढ़ाई की तुमने, ट्रीट खुद को भी दे दो पैसे का। खुद को पैसा देना सीखो, वो इम्पोर्टेंट होता है। यही
छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग जानते हैं, हमें जानना, हमें पता है, लेकिन हम इंतज़ार करते हैं उस वक्त का जो सही हो। आज 10 रुपए हो तो सेव करने की ज़रूरत नहीं है, 10 रुपए मुझे पूरा खर्च करने की ज़रूरत है। कल जब मेरे पास 100 रुपए होंगे तब मैं उसमें से 10 रुपए सेव करूँगा। गलत बात है ना। सेव करने का मतलब है खुद को पैसा देना, और खुद को पैसा देना भी ज़रूरी होता है। कोई और आपको पैसा दे, उसमें से खुद को पहले कुछ पैसा दो, फिर बाकी का खर्चा करो। ये इम्पोर्टेंट होता है। आप जो भी कर रहे हो, आप अगर इस वक्त नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं है, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, एक वक्त पे सैलरी मिलता था, इस वक्त नहीं मिल रही है, आपके पास पोटेंशियल जॉब नहीं है, आप एक सिचुएशन में हो, क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बता पा रहे हो? मैं वो जगह बना के देना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उस जॉब के ना होने के कारण, आप उस जगह में आके अगर ये बात बता सकोगे तो शायद कोई और आपकी मदद कर पाएगा। जॉब आपको दिला पाए चाहे ना दिला पाए, पर आपको जो जिंदगी बिताने में तकलीफें आ रही है उसको शायद कोई और आपकी मदद कर पाए। जब तक आप खुद बात नहीं करोगे, जब तक आप नहीं बताओगे कि आपकी तकलीफ क्या हो रही है, कोई और आके हेल्प नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें जब मैं सुन रहा था, ये सब बातें जब मैं खुद से समझ रहा था, जब लोगों से सुन रहा था, मैंने भी रियलाइज किया कि ये सारी बातें तो मुझे आता है, तो मैं आज यहाँ दूसरों से वही बातें क्यों सुन रही हूँ। मैंने रियलाइज किया कि बस वो प्लेटफॉर्म का इंतजार था मुझे, जहाँ पे वो बातें बोला जाए जो मुझे जरूरत है। बार बार ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे थे, तो मैंने सोचा एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, और आज शारुदी को एज ए प्लेटफॉर्म बनाया मैंने। वही प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी मदद खुद करेंगे, हम सिर्फ वो जरिया बनेंगे, हम सिर्फ वो जरिया बनेंगे, क्योंकि हमें, आपको दोनों को यकीन है कि आपकी मदद आप खुद करेंगे। अच्छा, आप जो इस वक्त आपको सैलरी मिली है, आप जॉब में हो, सैलरी मिली है, खुद को कितने रुपए दिए आपने उस सैलरी में से? आपने, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सैलरी दी, आपने खुद को कितने रुपए दिए उसमें से? सोच के देखिएगा। एक स्टूडेंट ही नहीं, आप एज ए प्रोफेशनल भी खुद को पैसे देना भूल जाते हो। बाकी सबको हक है आपके पैसे पे, तो आपको भी हक है अपने पैसे पे। कुछ पैसे खुद को भी दिया कीजिए, खुद पे खर्च मत कीजिए, खुद को दिया कीजिए, जो आपके पास रहे वैसे दिया कीजिए। खुद को देना खुद पे खर्च करना नहीं होता है। खैर, ये बातें अगर मैं चलाने जाऊं तो बहुत वक्त तक चला सकता हूँ, और ये इस वक्त आप मुझे जो देख रहे हो मेरी वीडियो, वो आप एक्चुअल टॉक शो नहीं देख रहे हो। टॉक शो मेरा चल रहा होगा, अगर आप मेरी वीडियो इस वक्त देख रहे हो तो मेरा टॉक शो कहीं और चलता है, और वहाँ ये बातें नहीं हो रही है। ये मैंने आपके लिए किया, आपको बताने के लिए कि मैंने टॉक शो लॉन्च किया आपके लिए। आप उस टॉक शो में आओगे तो आपका फ़ायदा होगा, मेरा, मैं तो फिर भी ओपन, मेरा ओपन स्टेज है, हमेशा रहेगा। यहाँ मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूँगा। जो पैसा है, प्यार, साथ, इन सब की ज़रूरत सबको होती है, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत सबको होती है, और हर कोई ये करता है कि पैसा भी सामने वाले को देता है, प्यार भी सामने वाले को देता है, और साथ भी सामने वाले का देता है। उसमें से थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा साथ और थोड़ा सा प्यार अगर खुद के लिए बचा लेंगे तो अक्सर आप
और ज्यादा आपके पास पैसा, प्यार और साथ होगा सामने वाले के लिए। तो थोड़ा साथ, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा पैसा खुद को देना सीखिए। इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मैंने कहा, हो सकता है आप सोचे कि कहना आसान है, करना भी उतना ही आसान है। मेरे टॉक शो में आइए, हम बताएंगे आपको और सिर्फ करवाएंगे भी आपसे। जो प्रैक्टिसेस, जो काम, जो थोड़े थोड़े हैबिट्स होते हैं, जो चीजें हम करते हैं बस अनकॉन्शियसली करते हैं, उन्हीं का अगर हमें कॉन्शियसली अवेयरनेस हो जाता है ना कि हम वो कर रहे हैं, इतना ही काफी होता है, इतना ही काफी होता है उस प्रैक्टिस के लिए। मैं यहाँ किसी मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ। आई मीन आई एम नॉट सेइंग मेडिटेशन इज नॉट गुड, इट्स ग्रेट, इट्स ऑसम, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेज। लेकिन वो प्लेटफॉर्म हमेशा जरूरत होता है, हमें वो जगह चाहिए होती है जहाँ पे हम दिल खोल के बोल सके कि ये जरूरत है मेरी, ये चाहिए मुझे, यस, यकीन के साथ कि वो प्लेटफॉर्म किसी ना किसी तरीके से उस हेल्प को लेकर आएगा। अब यहाँ तक जब मेरी सोचती है तो मुझे दो दरवाजे दिखते हैं, दो, जिसमें से एक है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि पैसे कमाना या अर्निंग दैट ओनली स्टार्ट्स विद अ जॉब और विद आफ्टर देयर एकेडमिक लाइफ, आफ्टर दे आर डन समथिंग। नो, पैसे इसी वक्त कमा सकते हो आप अगर इनकम का जरिया ढूंढ लोगे या इनकम का जरिया बना लोगे। पैसे इस वक्त भी कमा रहे हो आप, आपके बर्थडे पे मिली हुई वो गिफ्ट के पैसे, वो जो वैकेशन में, लास्ट वैकेशन कब गए थे, लास्ट ईयर, दादी ने दिए थे पैसे, पूरे घर वालों ने दिए थे शायद पैसे। दुर्गा पूजा पे मिली होगी कुछ लोगों को, तो कुछ लोगों को राखी पे मिली होगी, तो कुछ लोगों को ईदी मिली होगी। ये पैसे हैं जो आते हैं आपके पास, वो आपके पैसे हैं। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि वो पैसे आप समझो कि आप अर्न अगर वो पैसे कर सकते हो तो जाहिर अर्न कर सकते हैं। पैसे अर्न करने के लिए आपको जॉब तक समझने की जरूरत नहीं है। तो आप तब तक आप ये भी जान चुके होंगे, सिर्फ ये नहीं कि वो जॉब करके कैसे कमाना है, अब ये भी जान चुके होंगे कि कमाना कैसे है। वो जॉब सिर्फ एक और जरिया बनेगा। ये पहला था। दूसरा एक और तरीका है, या दूसरा दरवाजा जिसको मैं बोलूंगा उनके लिए जो अभी फैमिली में है, पैसे है, फैमिली भी है, खुशियां भी है, पर कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त में ऐसा हो ही जाता है कि पैसा कम ही पड़ जाता है, खुशियां कम ही पड़ जाती है, साथ इतने सारे लोगों के होने के बावजूद साथ कम पड़ ही जाता है। उस वक्त हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये जग जाहिर है कि बहुत सारे तरीके हैं जब आप लोनली फील कर रहे हो, जब आप परेशान हो। वो बात नहीं करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा वो जो आप हमेशा, चाहे आपके पास कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आप कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करें जिंदगी में, आप कुछ चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा यूं बना ले कि जब भी वो वक्त आए, वो आने से पहले आपको पता चल जाए कि वो आने वाली है, वो आने पे आपको पता हो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, उस वक्त क्या करना है। या फिर वो कि एक इंसान नहीं बल्कि कोई एक जरिया आप ढूंढे जहां आपने काम करना बंद किया और उस जरिए ने काम करना शुरू कर दिया। इंसान नहीं, जरिया। ये चीजें हैं। इन दरवाजों के, मैंने ये दोनों दरवाजे जब मैं समझ पाई तो इन दोनों दरवाजों के मैंने दो चाबियां बनाई। पहली की
चाबी है एक ईयर का वर्कशॉप, जिसमें मैं और एक एक्सपर्ट का पूरा टीम मिलकर सिखाएंगे स्टूडेंट्स को कि पढ़ाई करते हुए बिना जॉब के या बिना किसी फ्रीलांस के वर्क के वो कैसे पैसे कमाना भी सीख सकते हैं। हाउ लर्निंग इज इट टू लर्न टू अर्न टू। जो भी वो पढ़ाई इस वक्त कर रहे हैं उसी से, उसी के नॉलेज से वो कैसे कमाना भी सीख सकते हैं, क्योंकि कमाना भी सीखना जरूरी है। काम करना सीख कर उसके वजह से पैसे आना ये जॉब का काम है, लेकिन पैसे कमाना ही आप सीख जाओगे तो पता नहीं कितने जॉब्स और कितने जरिए निकल जाएंगे। और ये जरूरी है पैसे कमाने का सीखना। और हम सीखते हैं स्कूल में, बस वो जाहिर नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं हो पाता है कि टीचर आपको बता दे या समझा दे कि कमाते कैसे हैं, लेकिन सिखा जरूर देते हैं सब, बस बता नहीं पाते हैं कि कौन से चीज कैसे अप्लाई करने से आप कमा सकते हैं। और वो हम करवाएंगे 1 साल का एक वर्कशॉप से। और दूसरा दरवाजा का चाबी है यही संडेज को टॉक शोज मेरे साथ। ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो जिंदगी में है, जिंदगी चल रही है और बस कुछ और पाने की इच्छा होती है। कभी कोई तकलीफ ना हो ये इच्छा होती है, और सब कुछ करते हुए भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कमी पड़ी जाता है। उनके लिए कुछ सिखाने नहीं वाले, हम बात करने वाले। और आप आएंगे, हमसे बात करेंगे, और आप अगर हमें ऐसे कुछ भी ऐसा होता है कि आप लोग आके हमें बताते हो कि हाँ हमें ये चीज़ की ज़रूरत है या ये चीज़ है जो हम में से किसी को नहीं पता है, तो उसके हिसाब से हम उसी टॉक शो में गेस्ट लेकर आएंगे। ये टॉक शो का होस्ट मैं हूँ। आप लोग मेरे साथ आएंगे और कहेंगे, बताएंगे, मुझे पता चलेगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से मैं वो सल्यूशन जिनके पास हो वो ढूंढ के लाने का काम मैं करूँ, लेकर आऊंगी आपके लिए और आपसे उनसे बात करवाऊंगी, इंटरेक्शन करवाऊंगी, वो मेरा काम रहेगा। ये सब बातें आपको लग रहा होगा कि टॉक शो के लॉन्च पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि जब किसी को कुछ पता होना चाहिए तो उसको सब कुछ पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पता होना गलत होता है। इसलिए आपके जहन में जब ये बात आई थी शुरू में, जब ये वीडियो आपने शुरू किया था तो आपके जहन में आई थी कि क्या है ये, क्यों है ये, कहाँ है ये। और ये बातों के लिए ज़रूरी था मेरा आपको कह देना शुरू से कि मैंने क्यों शुरू किया, क्या मिलेगा आपको, और मैंने क्या क्या शुरू किया। क्योंकि सिर्फ टॉक शो किस बारे में है, क्या करने वाले हैं, ये अधूरा अधूरा होता। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह समझें कि ये दोनों चीज़ें मिलकर, ये दोनों जरिए मिलकर एक साथ आप लोगों के हेल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, ताकि आप समझे कि ये विजन है, ये आपका, ये आप पा सकते हो हमारे साथ, मेरे साथ जुड़ के। इस संडे को 1 घंटा, आधा घंटा देना, बात करना, आपका दिल हल्का होगा, आप वो सवाल पूछोगे, आप वो हेल्प मांगोगे, और वो कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, कभी भी किसी और पब्लिक में नहीं जाएगा। एज आई सेड, इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हो वो मैंने पहले से आपके लिए बना के रखी है। ये एक्चुअल टॉक शो में नहीं चल रहा है, टॉक शो का कोई वीडियो कभी रिलीज नहीं होगा, ये आपके लिए है, क्लोज्ड प्लेटफॉर्म के लिए। अगर कोई ऐसा पब्लिक इंफॉर्मेशन होगा तो वो आपको
मेरे फेसबुक के पेज में, यूट्यूब में मिल जाएगा। पर आपकी ज़िंदगी को जग जाहिर करने का ज़रिया नहीं है ये टॉक शो। और ना ही ये टॉक शो ऐसा कुछ है जहाँ लोग बकबक करे, बेमतलब की बातें करे या उनके मतलब की बातें करे। मैं चाहूँगा कि ये टॉक शो आपके मतलब की बात हो। आप आओ, हमको बताओ और हम आपके मतलब की बात आपसे करें। वैसे तो मैं समझती हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ बता दिया और समझाने की पूरी तरह कोशिश की अपनी तरफ से। फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो मुझसे, कुछ भी क्वेरीज हो, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नीचे एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसमें मुझे ईमेल कीजिए और ईमेल पे अपने क्वेरीज रखिए। ईमेल पे आप एक रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं हमारे अगले टॉक शो अगले संडे के लिए, क्योंकि आज की टॉक शोज की क्लोज हो चुकी होगी, इसलिए अगले संडे के लिए। और वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को आपको टिकट्स अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। आप टिकट्स अवेल कर सकते हो वेडनेसडे से। और जब आप टिकट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, आप जब जैसे ही उसके पैसे पे करोगे तो अपने आप आपको एक लिंक आ जाएगी उस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। आप बस उस अवेलेबल टिकट में जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए, पैसे भरिए। जैसे ही आप पैसे भरते हो खुद ब खुद आपको पूरे डिटेल्स आ चुके होंगे, आपको मीटिंग इनवाइट आ चुकी होगी। मैंने आपसे कहा ही है कि ये सिर्फ एक ऐसा जगह है कि जहाँ पे आप अपनी बात रख सके, आप अपना सवाल पूछ सके और हम या तो वो जवाब दे पाए या आपस में ही कोई दे पाए, उस टॉक शो में, उस ग्रुप में कोई दे पाए। और नहीं भी दे पाए तो हम वो इंसान को वहाँ आप तक पहुँचा सके, वो अरेंज कर सके जिससे आप कर सको। और ये सब के लिए, ये अपनी जगह के लिए, सब कुछ के लिए आपको 150 रुपीज़ पे करनी है पर संडे। 150 रुपीज़ आपको ज्वाइन करनी है, 150 रुपीज़। हर बार आपको पे करके ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक संडे के लिए होगा। ये जो टॉक शो होने वाला है, जो आने वाले हैं, ये जो भी होने वाले हैं, इसके नोटिफिकेशंस आपको हमेशा से आते रहेंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हैं, अगर यहीं से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम आपको इस बात का वादा करते हैं कि ये टॉक शो हुआ है और हमने किया है, इस बात का नोटिफिकेशन ज़रूर आपको आएगा। लेकिन उसमें अंदर क्या बातें हुई, क्या सीखा, शायद वो हम आपको ना बता पाए। क्योंकि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो खुद जाके सीखनी चाहिए, ना कि कोई और आके आपको समझाए और सिखाए। खुद जाके सीखिए। आइए, अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। I hope to have a very successful way ahead with all of your support and participation. बहुत लिमिटेड सीट्स होंगे हर बार। अगर वेडनेसडेज को टिकट्स मिलने जैसे ही शुरू होता है, आई वुड रिक्वेस्ट लीजिए। और अभी इस वक्त इस डिस्क्रिप्शन में जाकर फेसबुक के पेज को ज़रूर लाइक करके रखिए, वरना आपको वो नोटिफिकेशन ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेरे पास आपका ईमेल आईडी नहीं है और ना ही मैं ढूंढने जाने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ इस डिस्क्रिप्शन में जाके उस पेज को लाइक कर लीजिए, तो आपको वो पेज के अपडेट्स आ जाएंगे, आपको इवेंट्स आ जाएंगे, आपको इवेंट्स दिखेंगे, तो वो इवेंट आप फिर ज्वाइन कर पाएंगे। उसी इवेंट में टिकट पोर्शन में आपको टिकट का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप पे करके अंदर आ सकते हैं। अगर आप सिर्फ उस इवेंट में गोइंग या इंटरेस्टेड क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि उसका कोई रिस्पॉन्स आपको ना मिले, क्योंकि वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन जोन है। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।